जयपुर में दर्दनाक हादसा, एसएमएस हॉस्पिटल में आग की वजह से 7 लोगों की मौत। ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी भीषण आग, पूरा वार्ड जलकर खाक। देर रात सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भीषण आग लगने के बाद हालात का लिया जायजा। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में हुए हादसे को लेकर सचिन पायलट ने सरकार को घेरा, कहा लापरवाही के चलते हादसे हो रहे हैं। उड़ीसा के कटक में मूर्ति विसर्जन पर पथराव के बाद तनाव, शहर के 13 थाना क्षेत्रों में 36 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाया गया। कटक में तनाव को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। कटक के दरगाह बाजार में रविवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी के आधार पर बाकी उपद्रवियों की पहचान की कोशिश। वीएचपी ने आज 12 घंटे के कटक बंद का ऐलान किया, मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई झड़प के विरोध में बंद, डीएम और डीसीपी के तबादले की भी मांग। सीएम मोहन चरण मांझी और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने लोगों से शांति की अपील की, लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को कहा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हुई, मृतकों में 7 बच्चे शामिल, कई लोग अभी भी लापता। दार्जिलिंग में हुए लैंडस्लाइड में कई घर ध्वस्त हुए, जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त, दूर दराज के कई गांव से संपर्क कटा। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कालिम्पोंग और अलीपुरद्वार जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट। सीएम ममता बनर्जी आज के हालात का जायजा लेने के लिए नॉर्थ बंगाल जाएंगे, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में भारी बारिश से तीस्ता नदी उफान पर। नॉर्थ बंगाल पुलिस के एडीजी और आईजी ने मिरिक में भूस्खलन में ढहे दुधिया पुल का किया निरीक्षण, कहा क्षतिग्रस्त इलाकों से लोगों का किया गया रेस्क्यू। दार्जिलिंग में बार बार भूस्खलन की घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसकी जांच जरूरी, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, रविवार रात कई इलाकों में हुई बारिश, आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया। पंजाब के अमृतसर में कई जगहों पर तेज बारिश, भारी बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। नेपाल में बाढ़ बारिश से अब तक 52 लोगों की मौत हुई, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर भारी तबाही। जानलेवा कफ सिरप पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की हाई लेवल मीटिंग, कफ सिरप की क्वालिटी और गलत इस्तेमाल पर केंद्र सरकार सख्त। छिंदवाड़ा के बाद बैतूल में भी कोल्ड कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत की खबर, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में केस हिस्ट्री जिला प्रशासन को भेजी गई। मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में भी कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बैन, गुजरात और उत्तराखंड सरकार के भी जांच के आदेश। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप मामले में जबलपुर की कटारिया फार्मास्यूटिकल्स में ड्रग विभाग ने छापेमारी की, शुरुआती जांच के मुताबिक कफ सिरप की बोतल यहीं से सप्लाई की गई थी। कफ सिरप से हो रही मौतों पर अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार को घेरा, मामले पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कफ सिरप की रिपोर्ट ठीक नहीं हुई तो लगाएंगे प्रतिबंध। बिहार में 21 लाख महिलाओं को आज बड़ी सौगात देंगे सीएम नीतीश कुमार, 21 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत तीसरी किस्त मिलेगी। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का पटना को तोहफा, मेट्रो की सौगात, पहले फेज का आज करेंगे उद्घाटन। पटना में मेट्रो 4 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, 3 स्टेशन आईएसबीटी 0 माइल और भूतनाथ को कवर करेगी। सीएम नीतीश कॉरिडोर 1 के तहत पटना जंक्शन सहित 6 अंडरग्राउंड स्टेशन की भी रखेंगे आधारशिला, करीब 9.5 किलोमीटर लंबी सुरंग की भी रखेंगे नींव। राजगीर को मिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा, सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, स्टेडियम में 40,000 दर्शक के एक साथ देख सकेंगे मैच। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आवास पर आज महागठबंधन की अहम बैठक होगी, सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत होगी। तेजस्वी यादव के घर पर रविवार को भी हुई महागठबंधन की बैठक, बिहार कांग्रेस प्रभारी बोले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर हुई बात। पटना में गठबंधन की बैठक पर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा, सीट बंटवारा पूरा हो गया है, हम 2 से 3 दिनों के अंदर घोषणा करेंगे। एक सवाल के जवाब में बोले मुकेश सहनी, हमारी सरकार बनेगी, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज बिहार के व्यवसायियों के साथ संवाद करेंगे, बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में कार्यक्रम। पटना में दूसरे दिन भी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, दोनों डिप्टी सीएम और बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी, सीटों को लेकर हुई चर्चा, पहले 60 सीटों पर हुई बात। पटना में बीजेपी ने सुझाव रथ रवाना किया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, घोषणा पत्र के लिए लोगों से मांगे जाएंगे सुझाव। पटना में अंबेडकर दलित आदिवासी अधिकार संवाद में बोले तेजस्वी यादव, दलित आदिवासी समाज ने ठाना मौजूदा सरकार उखाड़ फेंकेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, बोले ये देश का दुर्भाग्य होगा अगर राहुल गांधी देश के जननायक होंगे। एआईएमआईएम नेता सदुद्दीन ओवैसी की बिहार में आज 2 जनसभा, दरभंगा और वैशाली में करेंगे लोगों को संबोधित। बिहार में किसी भी बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, मुख्य चुनाव आयुक्त बोले ईवीएम पर उम्मीदवार की होगी कलर फोटो। 22 नवंबर से पहले बिहार चुनाव होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया, कहा हर पोलिंग पर 100% वेबकास्टिंग।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, बिहार में सफल रहा एफआईआर, अब इसे पूरे देश में लागू करेंगे। बिहार चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 5 आईपीएस 2 आईएएस अधिकारियों के तबादले, अरवल में नए एसपी की नियुक्ति। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर अटैक, कहा राहुल पहले नेता विपक्ष जो देश के बाहर जाकर भारत के खिलाफ बयान देते हैं। पीओके को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हमारे एक कमरे पर किसी ने कब्जा कर लिया है, उसे लेकर रहेंगे। जंग के बदलते कैरेक्टर पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बदल चुका है हथियारों समेत युद्ध का तरीका। आज से 2 दिन के कतर दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रहेंगे। दोहा में कतर भारत संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। 9 अक्टूबर को 2 दिवसीय यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। द्विपक्षीय संबंधों और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर रहेगा फोकस। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के किसानों को भरोसा दिया, किसानों की हर संभव मदद करेगी मोदी सरकार। शरद पवार ने सीएम फडणवीस के फैसले पर उठाए सवाल, कहा गन्ना उत्पादकों से जबरन राशि वसूलना पूरी तरह से गलत, अपने फैसले पर फिर से सोचे मुख्यमंत्री। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पत्नी गीतांजलि ने याचिका में गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। यूपी के सीएम योगी आज 2 दिन के वाराणसी दौरे पर जाएंगे, सफाई कर्मियों को करेंगे सम्मानित। असम के निवेशकों से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट और वेलनेस समेत कई सेक्टर्स में निवेश को लेकर बात। यूपी के फिरोजाबाद में एनकाउंटर में बदमाश ढेर कैश वैन से 2 करोड़ की लूट का मुख्य आरोपी था नरेश। पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था आरोपी बदमाश, पकड़ने गई पुलिस टीम पर की फायरिंग। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में घायल होने पर इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरेली हिंसा में गिरफ्तार डॉक्टर नफीस पर शिकंजा कसा, पुलिस जांच में फर्जी डॉक्टर होने के सबूत मिले। फर्जी डॉक्टर होने का खुलासा होने पर हुई कार्रवाई, डॉक्टर नफीस की खान ऑप्टिकल दुकान को किया गया सील। मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों पर बिजली विभाग की कार्रवाई, 1 करोड़ 26 लाख रुपए का बकाया नोटिस जारी। 7 अक्टूबर को बरेली जाएगा आम आदमी पार्टी का 16 सदस्यीय डेलीगेशन, पीड़ितों से करेगा मुलाकात। पंजाब के लुधियाना में बदमाशों ने ढाबा संचालक के साथ मारपीट की, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। मध्य प्रदेश के शहडोल में मऊ टोल प्लाजा पर हुआ बवाल, टोल कैबिन में घुसकर कर्मचारी से मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सूरत के रांदेर में पार्किंग विवाद में हमला, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की पिटाई। लखनऊ में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के घर हुआ हंगामा, पुलिस ने पत्नी ज्योति सिंह को घर में घुसने नहीं दिया, रोते हुए ज्योति सिंह बोली, पुलिस ने धमकी दी। उड़ीसा की भुवनेश्वर पुलिस का एक्शन, जालसाजी के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी। अमृतसर में पंजाब पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा, 2.5 किलो हेरोइन के साथ 5 पिस्टल और मैगजीन बरामद। अयोध्या के कोतवाली बीकापुर थाना क्षेत्र में इमारत ढही, 1 शख्स की मौत हुई, 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान से उठी आग की लपटें। हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, कड़े मशक्कत से दमकल ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के गुना में कपड़ा बाजार में लगी आग, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग की वजह से काफी नुकसान की आशंका, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बोलेरो के उड़े पर खच्चे, गाड़ी में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत। बिहार के छपरा में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में जलभराव। बारिश और जल जमाव से यातायात प्रभावित, लोगों को बाहर निकलने में हुई परेशानी। बिहार के सासाराम में बलिया रोड पर 2-2 फीट भरा पानी, कई मोहल्लों में घुसा पानी। दिल्ली के डांडिया रास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की शिरकत। वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय विमेंस टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से शिकस्त दी, लगातार 12वीं बार वनडे में धूल चटाई।